Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start question number 3 of exercise number 1.1. Question number 3 की स्टेटमेंट है solve by completing square method. यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं हमने इनको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने के लिए भी सबसे पहले जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा कि मैंने आपको पहले बताई थी कि इसमें 3 टर्म्स होंगी। सबसे पहली टर्म होगी एक्स स्क्वायर वाली, दूसरी होगी एक्स वाली और तीसरी होगी कांस्टेंट, उसके बाद इक्वल एंड देन ज़ीरो। तो इस क्वेश्चन में हमें जो फर्स्ट पार्ट दिया गया है उसकी इक्वेशन है 7x² + 2x - 1 = 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो हम इस पर डायरेक्टली कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम जो हमने करना है वो ये होगा कि अपनी x² और x वाली जो टर्म्स होंगी उनको हमने लेफ़्ट साइड पर रखना है और जो हमारा कांस्टेंट टर्म होगी उसको हम शिफ्ट कर देंगे इक्वल की राइट हैंड साइड पर। तो यहाँ पर ये 1 माइनस का है, दूसरी साइड पर जाकर ये प्लस का हो जाएगा और फाइनली जो हमारी इक्वेशन की शेप बनेगी वो बनेगी 7x² + 2x = 1। अब स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना होगा कि x² के साथ जो भी कोएफिशिएंट होगा हमने तमाम टर्म्स को इस कोएफिशिएंट के साथ डिवाइड करना होगा। यानी कि अब हम इन तीनों टर्म्स को 7 पर डिवाइड करेंगे। तो यहाँ बनेगा 7x² / 7 + 2x / 7 = 1/7। ये 7 और ये 7 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर बच जाएगा x² प्लस, इसको हम थोड़ा सा सिंपल करके लिखेंगे यानी कि 2/7 × x = 1/7। तो ये हमारा दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने क्या करना होगा, इस इक्वेशन की दोनों साइड्स पर हमने एक एक खाली स्क्वायर ऐड कर देना है। एक एक खाली स्क्वायर जी, इस तरह से ये एक खाली स्क्वायर इस तरफ ऐड हो गया और इसी तरह हम एक जो है वो एम्प्टी स्क्वायर इस तरफ ऐड करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि इन स्क्वायर्स में हमने ऐड क्या करना है। तो इसके लिए हम x के कोएफिशिएंट को यानी 2/7 को यहाँ साइड में लिखेंगे, इसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी हमारे पास वैल्यू बनेगी उसको हमने इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में फिल करना होगा। तो ये बनी थी 1/7, यहाँ भी 1/7 आ जाएगा और यहाँ भी 1/7 आ जाएगा। ओके जी, उसके बाद अब अगर हम इसको क्लोज करें तो ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा x + 1/7 का होल स्क्वायर। क्लोज करने का तरीका ये है कि यहाँ से हमने पहली वैल्यू लेनी है, यहाँ से हमने ये लास्ट वैल्यू लेनी है और जो ये साइन है वो सेंट्रल वैल्यू का लगा दिया जाएगा। = 1/7 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। इसको एज इट इज़ लिखा रहने देंगे x + 1/7 होल स्क्वायर = यहाँ पर 7 और 49 का हम एलसीएम लेंगे तो 7 और 49 का एलसीएम 49 आ जाएगा। अब इस 49 को इफ डिनोमिनेटर वाले 7 के साथ डिवाइड करेंगे, आंसर 7 आएगा। उस 7 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 7 आ जाएगा। इस 49 को इस 49 पर डिवाइड करेंगे, आंसर 1 आएगा। आंसर वाले 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1 ही रहेगा। सेवन प्लस 1 8/49। अब हमने इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट लेना है। यहाँ पर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, या तरफैन का जज़रुल मुरब्बा लेने से।
इधर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और जो राइट हैंड साइड है उसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। और जब हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो राइट हैंड साइड पर हम प्लस माइनस भी अप्लाई करेंगे। ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यानी इस तरह से। और यहाँ पर बाकी बचेगा जस्ट x प्लस 1/7। अब ये स्क्वायर रूट जो है 8 पर अलग हो जाएगा और 49 पर अलग हो जाएगा, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 49 और यहाँ पर प्लस माइनस। अब 8 का स्क्वायर रूट बनेगा 2√2 और 49 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 7 और प्लस माइनस वैसे का वैसे। अब हम देख सकते हैं कि हमारी राइट हैंड साइड पर जो स्क्वायर रूट है मुकम्मल तौर पर कैंसिल नहीं हुआ, इसलिए अब हमने यहाँ इसके 2 पार्ट्स नहीं बनाने, यानी 2 हिस्से नहीं बनाएंगे और सिर्फ इस 1/7 को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पर ये ऐड हो रहा है, जब ये दूसरी साइड पर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, यानी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं x इज़ इक्वल टू -1/7 प्लस माइनस 2√2/7 एंड फाइनली x का जो आंसर आएगा 7 और 7 का हम एलसीएम लेंगे तो वो 7 ही आ जाएगा। इस 7 को इस 7 पर डिवाइड करेंगे, आंसर 1 आएगा। उस 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरह बन जाएगा। इस 7 को इस 7 के साथ डिवाइड करेंगे, आंसर 1 आएगा। उस 1 को हम इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2√2 रह जाएगा। तो ये है जी हमारा इसका फाइनल आंसर। अब हमने इस आंसर को एक सेट के अंदर इनक्लोज करना है, जिस सेट को कहा जाएगा सॉल्यूशन सेट। दिस कंप्लीट्स द सॉल्यूशन। ओके जी, सेकंड पार्ट की इक्वेशन आ गई है जी ax² प्लस 4x माइनस a इज़ इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इस पर भी हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को डायरेक्ट शुरू करेंगे। तो लिहाजा हमने x² वाली और x वाली टर्म जो है वो लेफ़्ट साइड पर रखनी है और जो कांस्टेंट टर्म है उसको हमने राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करना है। तो ये इक्वेशन बन जाएगी ax² प्लस 4x और ये a जो है इधर माइनस का है, वहाँ जाकर 0 में ऐड हो जाएगा तो 0 प्लस a ही आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना होता है कि x² के कोएफिशिएंट को तमाम वैल्यूज़ के नीचे लिखना होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ax² a प्लस 4x/a इज़ इक्वल टू a/a। ये a और ये a कैंसिल हो जाएंगे, इसी तरह ये a और ये a कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर 1 आ जाएगा और हमारे पास बाकी जो इक्वेशन बचेगी वो बचेगी x² प्लस 4/a इंटू x इज़ इक्वल टू 1। स्टेप नंबर 3 में हमने क्या करना था कि इस इक्वेशन की दोनों साइड्स पर हमने एक ब्लैंक स्क्वायर ऐड करना था। तो ये लें जी, इधर भी एक हमारा स्क्वायर ऐड हो गया और इसी तरह इधर भी हमारा एक स्क्वायर ऐड हो गया। अब इस स्क्वायर में क्या फिल करना था, x के कोएफिशिएंट को हमने यहाँ पर लिखना था और उसको मल्टीप्लाई करना था 1/2 के साथ। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2/a इस तरह से। ठीक है जी, 2/a आ गया। तो यहाँ भी हम 2/a फिल करेंगे और यहाँ भी हम 2/a फिल करेंगे। अब ये कंप्लीट फार्मूला बन चुका है। इसको क्लोज करने का मेथड हमने पहले पार्ट में भी देखा था। यहाँ से पहली वैल्यू लेंगे और यहाँ से लास्ट वैल्यू लेंगे और यहाँ पर साइन हम लगाएंगे ये वाला और इसके ऊपर स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और a का स्क्वायर a² बन जाएगा।
ओके जी, ये वाली साइड तो एज इट इज़ लिखी रहेगी फ़िलहाल x + 2a² और यहाँ पर अगर हम एलसीएम लें तो जस्ट a² हमारा एलसीएम आ जाएगा। इस 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इसलिए सारा एलसीएम इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये a² बनेगा प्लस वैसे का वैसे। इस a² को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा और उस 1 को ऊपर वाले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। अब हमने इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट लेना है। ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा x + 2/a इज़ इक्वल टू, अब ये स्क्वायर जो है वो न्यूमरेटर पर अलग लगा दिया जाएगा और डिनोमिनेटर पर इसको हम सेपरेटली अप्लाई कर देंगे a² + 4 का स्क्वायर रूट। और जब ये स्क्वायर रूट हम इस पर अप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर में सिर्फ हमारे पास a बच जाएगा। तो इस क्वेश्चन में भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो स्क्वायर रूट है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ, लिहाजा यहाँ भी हमने दो हिस्से नहीं बनाने बल्कि सिंपली इस वैल्यू को इक्वल की दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना है। यहाँ पर ये ऐड हो रही है और वहाँ जाकर ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो हम लिखेंगे x इज़ इक्वल टू -2/a प्लस माइनस a² + 4 और इसका स्क्वायर रूट ओवर a एंड x इज इक्वल टू इसका और इसका एलसीएम लेंगे जो कि a आ जाएगा। a और a आपस में कैंसिल, -2 a और a आपस में कैंसिल और ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे। तो ये हो गया जी इसका सोल्यूशन और इसको हम सेट में इनक्लोज कर देंगे और वो सेट हमारा बन जाएगा सोल्यूशन सेट। ओके जी, हमारे सेकंड पार्ट का सोल्यूशन भी कंप्लीट हो गया। तो इसका सोल्यूशन सेट बन जाएगा S.S इज इक्वल टू सेट कंटेनिंग -2 + माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a² + 4/a। ओके जी, पार्ट नंबर 3, इसमें हमें इक्वेशन दी गई है 11x² - 34x + 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो CS मेथड यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमने इस कांस्टेंट को शिफ्ट करना होगा इक्वल की दूसरी साइड पर, यहाँ पर ये ऐड हो रहा है और वहाँ जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो वी कैन राइट इट एज 11x² - 34x इज इक्वल टू -3। उसके बाद हमने तमाम टर्म्स को डिवाइड करना होता है x² के कोएफिशिएंट से और यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट 11 है, लिहाजा हम अपनी तमाम टर्म्स को 11 के साथ डिवाइड करेंगे और हमारी इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में हो जाएगी। अब ये 11 इस 11 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा x² और इसको हम थोड़ा सा सिंपल करके लिखेंगे एंड दिस वुड बिकम 34/11 इंटू x इज इक्वल टू -3/11। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है जी, बिल्कुल दोनों साइड्स पर हमने एक खाली स्क्वायर ऐड कर देना है। तो ये रेंज इधर भी एक स्क्वायर ऐड हो गया इज इक्वल टू -3/11 और इधर भी एक स्क्वायर ऐड हो गया। स्क्वायर में क्या फिल करना है, इस 34/7 को हम यहाँ रफ में लिख लेंगे। 34/11 मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1/2 के साथ। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 17/11। तो यहाँ पर भी 17/11 आ जाएगा और यहाँ पर भी 17/11 आ जाएगा। ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो चुका है। इसको क्लोज करने का तरीका, यहाँ से पहली वैल्यू ले लेंगे, इधर से हम लास्ट वैल्यू ले लेंगे
और साइन यूज़ होगा सेंट्रल वैल्यू का यानी कि माइनस, और इस सारे का स्क्वायर इज इक्वल टू -3/11 प्लस 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289 और 11 का स्क्वायर होता है 121। ओके जी, x - 17/11 को हम एज इट इज़ लिखा रहने देंगे, और यहाँ पर 11 और 121 का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये 121 आ जाएगा। उसके बाद इस 121 को इस 11 पर डिवाइड करेंगे, आंसर 11 आएगा, और उस आंसर वाले 11 को ऊपर वाले -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -33। ये वाला प्लस यहाँ आ जाएगा। इस 121 को इस 121 पर डिवाइड करेंगे, आंसर 1 आएगा, और उस आंसर वाले 1 को ऊपर वाले 289 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 289 ही बना रहेगा। x - 17/11 whole square is equal to -33 plus 289. This would be equal to 256/121. Now by taking square root on both sides or on either sides. ओके जी, ये हो गया 256/121 स्क्वायर रूट विद प्लस माइनस। ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा कुछ इस तरह, और यहाँ पर बाकी जो बचेगा वो होगा x - 17/11 इज इक्वल टू प्लस माइनस 256 का स्क्वायर रूट जब हम लेंगे तो ये 16 बनेगा, और 121 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 11 बनेगा। अब हम देखें कि इस पार्ट में राइट हैंड साइड का जो स्क्वायर रूट है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है, लिहाजा यहाँ पर हमें अब इस इक्वेशन के दो हिस्से बनाने पड़ेंगे। तो पहला हिस्सा बनेगा x - 17/11 इज इक्वल टू प्लस 16/11। ये तो बन गया एक हिस्सा, यहाँ पर लाइन लगाएंगे, और दूसरा हिस्सा बनेगा x - 17/11 इज इक्वल टू -16/11। तो ये हैं जी दो हिस्से। ये कब बनाने हैं हमने? जब हमारा राइट हैंड साइड का स्क्वायर रूट मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा, तब हमने दो हिस्से बनाने हैं। और अगर स्क्वायर रूट मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होगा तो फिर हमने दो हिस्से नहीं बनाने, जैसे कि हमने पहले दो पार्ट्स में नहीं बनाए थे। अब इस वैल्यू को उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 16/11 प्लस 17/11। 11 और 11 का एलसीएम 11 ही आ जाएगा। 11 को 11 से डिवाइड करेंगे, आंसर 1 आएगा, उस 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 आ जाएगा। फिर 11 को 11 पर डिवाइड करेंगे, आंसर 1 आएगा, उस 1 को ऊपर वाले 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 ही रहेगा। एंड देन 16 प्लस 17 ये होता है 33/11। अब 33 को डिवाइड करना है 11 पर तो ये आंसर आ जाएगा 3। -17/11 को दूसरी साइड पर जब शिफ्ट करेंगे तो एज़ यूजुअल ये वहाँ जाकर प्लस का हो जाएगा, मतलब ऐड हो जाएगा। तो ये लें जी, ऐड हो गया। 11 और 11 का एलसीएम लेंगे, वो 11 ही आ जाएगा। इस 11 को इस पे डिवाइड करेंगे, आंसर 1 आएगा, उस 1 को ऊपर वाले -16 से मल्टीप्लाई किया तो -16 आ गया। ये वाला प्लस यहाँ लिख देंगे। 11 को 11 पे डिवाइड करेंगे, आंसर 1 आएगा, उस 1 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 17 ही रहेगा। -16 प्लस 17 1 आएगा ओवर 11। तो ये आ गई x की दूसरी वैल्यू। तो ये हमारे x की दो आंसर आ गए हैं, 1/11 एंड 3, और इन दोनों को हम अपने सॉल्यूशन सेट में इनक्लोज करेंगे और इस पर हमारा सॉल्यूशन सेट बनेगा 1/11, 3। तो ये था जी हमारा पार्ट नंबर 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन, जो कि पहले दो पार्ट से थोड़ा सा डिफरेंट था। डिफरेंस इनमें क्या था कि जो पहले दो पार्ट्स थे वहाँ पर दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेने पर राइट हैंड साइड का स्क्वायर रूट मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन थर्ड पार्ट में जब हमने दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लिया तो हमारा जो स्क्वायर रूट था राइट हैंड साइड से भी
मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका था, इसलिए यहाँ पर हमने इसके 2 हिस्से बना दिए। और जब स्क्वायर रूट ख़त्म नहीं हुआ था तब हमने 2 हिस्से नहीं बनाए थे, बस ये इनमें डिफरेंस था। ओके जी, चलते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। ओके जी, पार्ट नंबर 4 की इक्वेशन हमारे सामने LX² + MX + N = 0। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इस पर भी हमने डायरेक्टली कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करना होगा। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का जो सबसे पहला स्टेप है वो आपको याद हो चुका होगा कि हमने x² और x वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे रखना होता है, जबकि जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू होगी उसको हम शिफ्ट कर देंगे इक्वल की दूसरी साइड पर, यानी कि राइट हैंड साइड पर। तो यहाँ पर ये ऐड हो रहा था, वहाँ जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना होता है, अपनी तमाम टर्म्स को x² के कोएफिशिएंट के साथ डिवाइड करना होता है। और अगर कभी x² का कोएफिशिएंट 1 हो तो फिर हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये l और l आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पर बचेगा x²। इसको थोड़ा सा सिंपल करके लिखेंगे, ये m/l इंटू x आ जाएगा और ये बन जाएगा -n/l। उसके बाद हमने क्या करना है कि इस इक्वेशन की दोनों साइड्स पर एक एक एम्प्टी स्क्वायर ऐड करना होगा, कुछ इस तरह, और इसी तरह से इस साइड पर भी कुछ इस तरह। अब इस स्क्वायर में क्या ऐड करना है जी, बिल्कुल x के कोएफिशिएंट यानी कि m/l को साइड पर लिखेंगे, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद पता चला कि ये बन गया m/2l। तो ये m/2l यहाँ भी पुट किया जाएगा और यहाँ भी पुट किया जाएगा। ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया। इसको क्लोज करने का तरीका, पहली वैल्यू लेनी है, सेंट्रल साइन लेना है और लास्ट वैल्यू लेनी है और इसका कंप्लीट स्क्वायर लगा देना है जी। यहाँ पर -n/l विल बी रिटन एज इट इज़, m का स्क्वायर बन जाएगा इस तरह और 2l का स्क्वायर हो जाएगा 4l स्क्वायर। जी, x + m/2l होल स्क्वायर विल बी रिटन एज इट इज़। यहाँ पर l और 4l स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो ये 4l स्क्वायर ही आएगा। अब इस 4l स्क्वायर को डिवाइड करेंगे l पर। अगर आपको ये समझ ना आए तो देखें, ये 4l स्क्वायर है, इसको डिवाइड किया l पर, सिंपल करके लिखें तो 4 × l/l, ये l इससे कैंसिल हो गया और बाकी रह गया 4l। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इस 4l स्क्वायर को इस l पर डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 4l आएगा। उस 4l को ऊपर वाले -n से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा -4ln, फिर ये प्लस लिखेंगे। इस 4l स्क्वायर को इस 4l स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे, यकीनन आंसर 1 आएगा और उस 1 को ऊपर वाले m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर ही रह जाएगा। अब हमने दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेना है, x + m/2l होल स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट। इसी तरह इस साइड का भी स्क्वायर रूट लेंगे। मैं इसको थोड़ा सा तरतीब से लिखता हूँ, इनके पॉजिटिव वैल्यू मैं पहले लिखूंगा और नेगेटिव वैल्यू बाद में लिखूंगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ तरतीब थोड़ी सी इजी हो जाएगी। और ये आ गया जी स्क्वायर रूट और इस साइड पर प्लस और माइनस भी आ गया। ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ रह जाएगा x + m/2l = अब ये स्क्वायर रूट न्यूमरेटर पर अलग लगेगा और डिनोमिनेटर पर अलग लगेगा, तो ये बन जाएगा m² - 4ln का स्क्वायर रूट। और जब ये स्क्वायर रूट यहाँ आएगा तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा और l स्क्वायर का स्क्वायर रूट l रह जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड पर जो स्क्वायर रूट है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो सका, लिहाजा यहाँ भी 2 हिस्से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट इस m/2l को दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर ये ऐड हो रहा है
और वहाँ जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -m/2l प्लस माइनस ठीक है जी। अब हमने यहाँ पर इसको और इसका एलसीएम लेना, तो ये एलसीएम यकीनन 2l ही आ जाएगा। ये और ये आपस में कैंसिल, -m। इसी तरह ये और ये आपस में कैंसिल, और ऊपर वाली वैल्यू यानी m² - 4ln और इसका स्क्वायर रूट। तो ये आ गया जी हमारा x का आंसर, ये हमारी आ गई x की वैल्यू। तो इसी को हमने सेट में इनक्लोज कर देना है और वो सेट बनेगा हमारा सॉल्यूशन सेट। Okay जी, this completes the solution of part number 4. Part number 5, equation is 3x² plus 7x is equal to 0. अब अगर इसको थोड़ा सा हम गौर से देखें तो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लग रही, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स नहीं हैं। x² वाली टर्म है, x वाली है, लेकिन कांस्टेंट वाली टर्म नहीं है। तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। अगर इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है तो हम अपनी तरफ से इसमें कांस्टेंट 0 ऐड कर सकते हैं। तो लिहाजा ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको हमने CS मेथड से सॉल्व करना है। तो CS मेथड में पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि हमने अपने कांस्टेंट को दूसरी साइड पर शिफ्ट करना है। तो इसमें वैसे तो कांस्टेंट नहीं है, और अगर है तो 0 है, तो 0 को इस साइड पर शिफ्ट करने की एज सच ज़रूरत नहीं है, यानी कि हमारा जो पहला स्टेप है वो परफॉर्म हो चुका है। अगर किसी को समझ ना आए ये बात तो वो इसको यूँ लिख सकता है 3x² प्लस 7x प्लस 0 इज़ इक्वल टू 0। उसके बाद हम 0 को इस साइड पर शिफ्ट कर देंगे, 0 - 0 0 ही रहेगा। तो लिहाजा ये सिर्फ समझाने के लिए हमने इस स्टेप को किया था, इसको करने की ज़रूरत एज सच नहीं है, तो हम इसको एज इट इज़ लिखा रहने देंगे। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या है कि x² का जो कोएफिशिएंट है 3, हमने तमाम टर्म्स को 3 पर डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा 3x²/3 प्लस 7x/3 इज़ इक्वल टू 0/3। ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर x² आ जाएगा और इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे 7/3 इंटू x इज़ इक्वल टू 0। उसके बाद हमने दोनों साइड्स पर एक एक एम्प्टी स्क्वायर एज यू नो ऐड कर देना है। तो इधर भी ऐड हो गया स्क्वायर, और इसी तरह 0 वाली साइड पर भी ऐड हो गया स्क्वायर। स्क्वायर में क्या फिल करना है, इस 7/3 को 1/2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7/6 बन जाएगा। लिहाजा 7/6 दोनों साइड्स पर ऐड हो गया। ये हमने फार्मूला क्लोज करना है। पहली वैल्यू लेंगे, दूसरी वैल्यू का साइन लेंगे, उसके बाद तीसरी वैल्यू लेंगे और इस सारे का होल स्क्वायर आ जाएगा। इज़ इक्वल टू 0 को जब इसमें ऐड करेंगे या इसको जब 0 में ऐड करेंगे तो यकीनन ये 7/6 का स्क्वायर ही रहेगा। ओके जी, अब हम दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये बन जाएगा x प्लस 7/6 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। यहाँ पर भी ऐसे ही है, 7/6 का स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट और प्लस माइनस। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे एज यूजुअल। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और बाकी रह जाएगा 7/6। अब इस पार्ट में भी हम देख सकते हैं कि इक्वल की राइट हैंड साइड पर जो स्क्वायर रूट है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया, लिहाजा इसके 2 हिस्से बनाने भी लाजिमी हैं।
हिस्सा प्लस के साथ बन गया और दूसरा हिस्सा माइनस के साथ बन गया। इस 7/6 को इक्वल की दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे। यहाँ पर ये ऐड हो रहा था, वहाँ जाकर सब्ट्रैक्ट हो गया। तो 7/6 माइनस 7/6 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आंसर 0 आ जाएगा। इस 7/6 को इक्वल की दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का 7/6 बनेगा। 6 और 6 का एलसीएम 6 आ जाएगा। ये 6 और ये 6 कैंसिल, -7 वैसे का वैसे, ये 6 और ये 6 कैंसिल, -7 वैसे का वैसे। -7 -14/6 एंड देन 14 को 6 के साथ सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7/3। ओके जी, ये हमारे दोनों आंसर हैं, दोनों हमारे सॉल्यूशन हैं। इनको हमने सॉल्यूशन सेट में इनक्लोज कर देना है। तो ये बन गया -7/3, 0। दैट्स इट। ओके जी, 6 पार्ट इक्वेशन है। x² - 2x - 195 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। डायरेक्ट CS मेथड यूज़ होगा। कांस्टेंट टर्म को इक्वल की दूसरी साइड पर शिफ्ट किया जाएगा। यहाँ पर ये माइनस की है, वहाँ जाकर ये प्लस हो जाएगी और हमारी इक्वेशन बनेगी x² - 2x इज इक्वल टू 0 + 195 मीन्स 195। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना होता है कि इन तमाम टर्म्स को x² के कोएफिशिएंट के साथ डिवाइड करना होता है, लेकिन इस बार x² का कोएफिशिएंट 1 है तो इन सबको 1 पर डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं आएगा, लिहाजा हमें ये स्टेप नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप था वो ये था कि हमने इस इक्वेशन की दोनों साइड्स पर एक एक एम्प्टी स्क्वायर ऐड करना था। यहाँ पर क्या फिल करना था, x के कोएफिशिएंट का हाफ, तो 2 का हाफ 1 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ भी 1 आ जाएगा और यहाँ भी 1 आ जाएगा। इसको कंप्लीट करेंगे, ये बन जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर। तरीका एक बार फिर बता देता हूँ। पहली वैल्यू लेनी होती है, आखिरी वैल्यू लेनी होती है और दरमियान वाला साइन लेना होता है और इस सब के ऊपर स्क्वायर लगाना होता है। 195, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 195 + 1 196, ये साइड सिंप्लीफाई होगी। उसके बाद हमने इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेना होता है। और ये प्लस माइनस, ये स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल। 196 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 14 आ जाएगा। अब इस पार्ट में इस साइड से स्क्वायर रूट मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया, लिहाजा इसके दो हिस्से भी हमें बनाने पड़ेंगे। तो एक बार प्लस का 14 और एक बार माइनस वाला 14। इस -1 को इधर शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वहाँ जाकर ऐड हो जाएगा। इसी तरह ये -1 जब उस साइड पर जाएगा तो ये ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 15 और यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी -13। तो x की वैल्यूज़ आ गई हैं, इनको सेट में बंद कर देंगे और उस सेट को कहा जाएगा सॉल्यूशन सेट। अच्छा, इस सेट के अंदर आप जो मर्जी वैल्यू पहले लिखते हैं, यानी कि पहले 15 को लिखते हैं या पहले -13 को लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो सॉल्यूशन सेट है वो भी एक सेट है और सेट के अंदर एलिमेंट्स की तरतीब का कोई जिक्र नहीं है। आप किसी भी एलिमेंट को पहले लिख सकते हैं और किसी भी एलिमेंट को बाद में लिख सकते हैं। ओके जी, 7th पार्ट की इक्वेशन -x² + 15/2 इज इक्वल टू 7/2x। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है।
तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। तो पहला स्टेप क्या था कि तमाम वैल्यूज़ एक तरफ और 0 दूसरी तरफ। जब ये वैल्यू इक्वल के इस तरफ आएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगी। उसके बाद हम इसको अरेंज करेंगे तो इसकी अरेंजमेंट हो जाएगी -x² -7/2x प्लस 15/2 इज इक्वल टू 0। तो अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में। यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि x² के साथ नेगेटिव साइन है। इस नेगेटिव साइन को ख़त्म करने के लिए हम इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे या तमाम टर्म्स के साइन अपोज कर देंगे डायरेक्टली। तो ये हो जाएगा x² प्लस 7/2x माइनस 15/2 इज इक्वल टू 0। ओके जी, उसके बाद अब हम अपना CS मेथड शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इस कांस्टेंट को दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी x² प्लस 7/2x इज इक्वल टू 15/2। उसके बाद हमने क्या करना होता है, इन तमाम टर्म्स को डिवाइड करना होता है x² के कोएफिशिएंट से। अब यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट 1 है, इसलिए डिवाइड करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए हम ये स्टेप नहीं करेंगे। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना था कि अपनी इस इक्वेशन की दोनों साइड्स पर एक एक ब्लैंक स्क्वायर ऐड कर देना। ये इस तरफ ऐड हो गया और ये 15/2 प्लस ब्लैंक स्क्वायर। और इस स्क्वायर में क्या फिल करना था, इसका हाफ, यानी कि 7/2 को अगर हम यहाँ लिखते हैं और उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 7/4। जी, ये 7/4 यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा। इस फार्मूले को क्लोज करें, ये बन जाएगा x प्लस 7/4 और इसका स्क्वायर, और ये हो जाएगा 15/2 प्लस 7 का स्क्वायर 49 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो x प्लस 7/4 को हम एज इट इज़ लिखा रहने देंगे। यहाँ पर 2 और 16 का एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा। 16 को 2 पर डिवाइड करेंगे 8 आंसर आएगा। उस 8 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 8 होता है 120। यहाँ पर 16 को 16 पर डिवाइड करेंगे आंसर 1 आएगा और उस 1 को ऊपर वाले 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 ही आ जाएगा। ओके जी, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो ये बन जाएगा, यहाँ लिखते हैं, ओके, x प्लस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 169/16। ठीक है जी, 120 प्लस 49 169 हो गया, ओवर 16 है। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इस पर थोड़ा सा हम डायरेक्ट लिखेंगे। तो जब दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे तो वो स्क्वायर रूट इसको कैंसिल करेगा, यहाँ पर x प्लस 7/4 आ जाएगा। और जब इस साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो 169 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 13 और 16 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और इसके साथ प्लस माइनस। इसके भी हमने दो हिस्से बनाने हैं। तो x प्लस 7/4 इज इक्वल टू प्लस वाला 13/4 और यहाँ x प्लस 7/4 इज इक्वल टू माइनस वाला 13/4। इस 7/4 को उस साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 13/4 माइनस 7/4 और इसी तरह इस 7/4 को वहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा माइनस 13/4 माइनस 7/4। ओके जी, अब आपने इसको डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर लेना है। तो बल्कि आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। 13 माइनस 7 होता है 6/4, तो ये आ जाएगा 3/2 और x की जो दूसरी वैल्यू है वो बन जाएगी -13 माइनस 7 माइनस 20/4 यानी कि -5। और इसका जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो बन जाएगा -5 और 3/2।
ओके जी, इसका सोल्यूशन कंप्लीट हो गया, सोल्यूशन सेट भी लिख दिया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हमारी जो जगह थी वो थोड़ी सी कम पड़ रही थी, तो इसलिए कुछ इसमें स्टेप्स डायरेक्ट हो गए हैं और थोड़ी सी शायद वॉइस और इसकी जो ये स्टेप्स हैं वो थोड़े से आपको डिस्टर्ब करें, आगे पीछे हो गए तो उसको आपने खुद से एडजस्ट कर लेना है। तो ये हमारा 7 पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, यानी कि पार्ट नंबर 8 की तरफ। ओके जी, पार्ट नंबर 8 की जो इक्वेशन है वो है x² प्लस 17x प्लस 33/4 इज इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है। तो हमने इसका डायरेक्ट जो है वो CS मेथड शुरू करना है। और CS मेथड का जो पहला स्टेप है वो क्या है कि हमने अपनी जो कांस्टेंट वाली टर्म है उसको इक्वल की दूसरी साइड पर शिफ्ट करना है। 17x है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, ये वैसे मिस्टेकनली मुझसे लग गया, इज इक्वल टू -33/4। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, लिहाजा डिवीजन वाला स्टेप भी नहीं होगा। तो अब हमने क्या करना है कि दोनों साइड्स पर एक एक एम्प्टी स्क्वायर ऐड कर देना है। ये इस तरफ ऐड हो गया और इसी तरह एक एम्प्टी स्क्वायर इस तरफ ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखना क्या होता है, x का कोएफिशिएंट 1 है, x का कोएफिशिएंट 17 है। तो 17 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 17/2 बन जाएगा। यहाँ भी लिख देंगे और यहाँ भी लिख देंगे। इस फार्मूले को क्लोज करें तो ये हो जाएगा x प्लस 17/2 का होल स्क्वायर एंड दिस विल बी -33/4 प्लस 17 का स्क्वायर होता है 289 और 2 का स्क्वायर होता है 4। फोर और 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा। ये 4 इस 4 से कैंसिल, -33 वैसे का वैसे, ये 4 इस 4 से कैंसिल, 289 वैसे का वैसे। बाकी मैंने आपको एलसीएम का जो मुकम्मल मेथड है वो कुछ स्टेप्स में पहले समझा दिया था, तो यहाँ मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। तो -33 प्लस 289 ये है जी 256/4। ये 256 को अगर हम 4 पे डिवाइड करें तो ये बन जाएगा 64। अब हमने दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेना है। जब हम दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये रह जाएगा x प्लस 17/2 और ये बन जाएगा +-8। मैंने डायरेक्ट लिखा है लेकिन आपने डायरेक्ट नहीं लिखना और इसको आपने स्क्वायर रूट लगाकर इसको प्लस माइनस यानी जैसे हमने पहले स्टेप्स में किया था वैसे ही करना है। तो ये स्टेप्स आपके सामने। तो अब यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर रूट मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है, लिहाजा आपने इसके दो हिस्से बना लेने हैं। तो x प्लस 17/2 इज इक्वल टू प्लस वाला 8 और यहाँ पर x प्लस 17/2 इज इक्वल टू माइनस वाला 8। इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 8 माइनस 17/2। इसी तरह इसको भी इधर शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा -8 माइनस 17/2। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा। इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, एलसीएम को इससे मल्टीप्लाई करें तो 16, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो ये 17 और x की वैल्यू आ जाएगी 16 माइनस 17 -1/2। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो एलसीएम यहाँ भी 2 आ जाएगा, इसके बटे में कुछ नहीं है, एलसीएम को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -16 आ जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो 17 वैसे का वैसे आ जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा -16 माइनस 17 -33/2। तो ये हमारी x की दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं। इन दोनों वैल्यूज़ को हमने सेट में एनक्लोज कर देना है और उस सेट को एज यू नो क्या कहते हैं जी, सोल्यूशन सेट कहते हैं। तो -1/2, -33/2। ओके जी, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रही है देखने में इस एक्स स्क्वायर की वजह से। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, फिर बाद में देखेंगे इसके साथ कैसे डील करना है।
तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले हम तमाम वैल्यूज़ को एक तरफ करेंगे, तो ये बन जाएगा 4 माइनस 8/3x+1। इस वैल्यू को जब इधर लेके आएंगे तो माइनस की हो जाएगी, 3x² + 5/3x+1 = 0। उसके बाद हमने ब्रैकेट को ख़त्म करना होता है, ब्रैकेट इसमें नहीं है, फिर हम बटे को ख़त्म करते हैं, बटा इसमें मौजूद है और इसके डिनोमिनेटर में है 3x+1 एंड 3x+1। तो इन दोनों का अगर हम एलसीएम लें तो वो 3x+1 ही आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं जी एलसीएम को, और इसके ऊपर लगाते हैं जी एक लाइन। तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, लिहाजा एलसीएम इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये लिखा जाएगा 4 × 3x+1 माइनस ये 3x+1 और ये 3x+1 कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर वाला 8 वैसे का वैसे आ जाएगा। ये 3x+1 और ये 3x+1 कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी, लेकिन इस वैल्यू से पहले माइनस है, इसलिए इस माइनस की वजह से इस वैल्यू के साइन चेंज होंगे। तो ये हो जाएगा -3x² - 5, यानी ये माइनस इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा = 0। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 12x + 4 - 8 - 3x² - 5 = 0। अब हमने इस 3x+1 को भी इक्वल की दूसरी साइड पर शिफ्ट किया और ये वहाँ जाकर 0 से मल्टीप्लाई हो गई और आंसर हमारा 0 ही रहेगा। अब इसको अरेंज करना है तो सबसे पहले हमने लिखनी है x² वाली टर्म, एक ही है। उसके बाद हमने लिखनी है x वाली, तो वो भी बाय चांस एक ही है। और उसके बाद हम लिखेंगे अपने कॉन्स्टेंट्स जो कि हैं +4 - 8 - 5 = 0। जी +4 - 8 - 5 -8 - 5 ये हो जाएगा -13 -13 में जब 4 ऐड किया जाएगा तो ये आ जाएगा -9 = 0। तो ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, लेकिन इसमें छोटी सी प्रॉब्लम है, इसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो माइनस से शुरू हो रही, तो इसका माइनस ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना है, दोनों साइड्स पर -1 से मल्टीप्लाई करना है या डायरेक्टली सारे साइंस हमने अपोज कर देने हैं। तो ये जी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। तो अब हमने इस पर यूज़ करना है अपना CS मेथड, यानी कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारी कांस्टेंट टर्म है उसको दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3x² - 12x = -9। उसके बाद हमने तमाम टर्म्स को x² के कोएफिशिएंट पे डिवाइड करना होता है। यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट 3 है, यानी कि अब हम तमाम टर्म्स को इसी 3 के साथ डिवाइड करेंगे। ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, इस 3 को इससे कैंसिल करें तो 4 आ जाएगा, इस 3 को इससे कैंसिल करें तो यहाँ भी 3 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा x² - 4x = -3। उसके बाद हमने दोनों साइड्स पर एक एक जी ब्रैकेट का स्क्वायर ऐड करना होता है। यहाँ पर क्या फिल करना है, x के कोएफिशिएंट का हाफ, तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पर 4 है और 4 का हाफ 2 हो जाएगा, यहाँ भी और यहाँ भी। फार्मूला क्लोज करेंगे, x लेंगे, सेकंड साइन लेंगे और लास्ट वैल्यू लेंगे। टू का स्क्वायर 4, -3 + 4 1। ओके जी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, प्लस माइनस ये स्क्वायर और रूट यानी कि ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर x - 2 बचेगा। फाइनली 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है जी। तो अब हम इसके दो हिस्से बनाएंगे क्योंकि राइट हैंड साइड पर स्क्वायर रूट मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। तो ये लिखा जाएगा x - 2 = 1, यहाँ पर एक लाइन लगा लें, और x - 2 = -1
-2 को उधर शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर ये माइनस का है, वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा, तो x की फाइनल वैल्यू आ जाएगी 3। इस 2 को -2 को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये वहाँ जाकर हो जाएगा प्लस, और x की वैल्यू आ जाएगी -1 + 2 1 होता है, लें जी x की दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं। इनको लिख दें सॉल्यूशन सेट के अंदर 1 and 3, और इसके साथ ही हमारा ये जो पार्ट नंबर 9 था ये भी कंप्लीट हो गया जी। लास्ट पार्ट है और इसकी इक्वेशन आपके सामने 7 × x + 2a होल स्क्वायर + 3a स्क्वायर = 5a × 7x + 23a, जो कि किसी भी तरह से देखने से हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाई नहीं दे रही। तो चलें शुरू करते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो पहला स्टेप वही है कि हमने तमाम वैल्यूज़ को एक तरफ करना है और 0 को दूसरी तरफ करना है। इसको इधर लेकर आएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, -5a × 7x + 23a = 0। अब हम स्क्वायर को ओपन करेंगे तो स्क्वायर को हमने कैसे ओपन करना है, जैसे a + b का स्क्वायर ओपन होता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर +2 × फर्स्ट टर्म × सेकंड टर्म +3a स्क्वायर, -5a को 7x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -35ax, फिर -5a को +23a के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 115 बन जाएगा, और a को a से करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा = 0। ये बन जाएगा x का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और साथ a का स्क्वायर +2 × 7 14, 14 × 2 28a। बाकी जो है वो सारा अभी वैसे ही लिखा रहेगा। जैसे ऊपर लिखा है वैसे ही हमने नीचे लिख देना है, देख के लिखना है ताकि कोई भी चीज़ गलत ना लिखी जाए। 7 को इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 को इससे करेंगे तो 7x² आ जाएगा, उसके बाद 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 28a² बनेगा। ओके जी, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई जो कि मुझे ख्याल में आ गई जल्दी। तो ये था +2 × फर्स्ट × सेकंड, तो फर्स्ट टर्म हमारी x है, ये मैंने 7 लिख दी थी, x है, तो यहाँ पर हम x लिखेंगे, ठीक है जी। तो 2 × 2 4ax, तो ये बनेगा 4ax, 4a और x, ठीक है जी। ये थोड़ा सा यहाँ पर मामला ख़राब था, 4ax आ गया। तो 7 को जब 4ax से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 28ax, ठीक है जी। बाकी सारा वैसे ही लिखा रहेगा। ओके जी, ब्रैकेट भी हमारी जो है वो रिजॉल्व होगी। अब हमने क्या करना है, इसको तरतीब लगानी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे x² वाली टर्म्स, तो आई थिंक x² वाली एक ही है। उसके बाद हम लिखेंगे x वाली वैल्यूज़, तो उसमें सबसे पहले आ जाएगी 28ax, और फिर आ जाएगी -35ax, तो x वाली भी कंप्लीट हो गई। अब हम कांस्टेंट लिखेंगे, तो सबसे पहले है 28a², कांस्टेंट है क्योंकि इसमें x नहीं है, और उसके बाद हो जाएगी +3a², और फाइनली आ जाएगी 115a² = 0। ओके जी, 7x², 28ax - 35ax, ये बनेगा -7ax,
और यहाँ पर 28a² प्लस 3a² 31a² बनेगा। 31a² में से 115a² को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा -84a² इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम इस पर CS मेथड शुरू करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इस कांस्टेंट को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, तो ये बन जाएगा 7x² माइनस 7ax इज इक्वल टू 84a²। यहाँ पर माइनस है, वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा। सेकंड स्टेप में क्या करना है, हमने तमाम टर्म्स को x² के कोएफिशिएंट यानी 7 के साथ डिवाइड कर देना है। ये 7 और ये 7 कट हो जाएंगे, ये 7 और ये 7 कट हो जाएंगे, ये 7 और इस 84 को सिंपलीफाई करें, यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो बाकी अब बच जाएगा हमारी जो फर्स्ट टर्म है उसमें x आ जाएगा और उसका स्क्वायर माइनस ax इज इक्वल टू 12a²। उसके बाद हमने अपनी इस इक्वेशन की दोनों साइड्स पर एक एक फ्री या खाली स्क्वायर ऐड कर देना है। ये साइड पर हो गया और ये इस साइड पर हो गया। तो x के कोएफिशिएंट यानी a का अगर हाफ करेंगे तो ये a/2 बन जाएगा। तो इधर भी a/2 लिखना है और इधर भी a/2 लिखना है। इस फार्मूले को क्लोज करेंगे तो ये बनेगा x माइनस a/2 का होल स्क्वायर और यहाँ 12a² प्लस a का स्क्वायर हो जाएगा इससे और 2 का स्क्वायर हो जाएगा इससे। ओके जी, एलसीएम लेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। अब इसके बटे में कुछ भी नहीं है, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48a² बन जाएगा। ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर वाला a² वैसे का वैसे आ जाएगा। तो बाकी x माइनस a/2 का होल स्क्वायर भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 48a² प्लस 1a² तो ये हो जाएगा 49a²/4। अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जब हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा x माइनस a/2 और इस साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 7a/2 और साथ में प्लस माइनस। अब यहाँ पर भी राइट हैंड साइड की जो स्क्वायर रूट है मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर भी हम इसके दो हिस्से जो हैं वो बना लेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट बनेगा वो बनेगा x माइनस a/2 इज इक्वल टू प्लस का 7/2 और जो दूसरा हिस्सा बनेगा वो बनेगा x माइनस a/2 इज इक्वल टू माइनस का 7a/2। यहाँ पर भी a लगाना है ऐसे, इसको उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 7a/2 प्लस a/2। यहाँ पर ये माइनस का था, जब इक्वल की दूसरी साइड पर गया तो प्लस का हो गया। यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस 7a/2 प्लस a/2। तो 2 और 2 का एलसीएम ले लेंगे तो 2 आ जाएगा। ये 2 और 2 कैंसिल 7a आ गया प्लस ये 2 और 2 कैंसिल सिर्फ a आ गया और यहाँ से x की वैल्यू 7a प्लस 1a 8a/2 और इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 4a। इसी तरह अगर यहाँ पर देखें 2 और 2 का एलसीएम 2 आ जाएगा तो ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल, ऊपर माइनस 7a प्लस ये 2 और ये 2 कैंसिल, ऊपर सिर्फ a रह जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 7a प्लस 1a माइनस का 6a/2 और ये 2 और ये आपस में कैंसिल होंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 3a। तो x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं जी, माइनस 3a और 4a। इन दोनों वैल्यूज़ को हम एक अदद सेट में एनक्लोज कर देंगे तो वो बन जाएगा हमारा सोल्यूशन सेट। तो यहाँ पर हम इसका सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं। तो सोल्यूशन सेट हो गया माइनस 3a, 4a
तो लें जी, ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसका 10th पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट भी मुकम्मल हो गया और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है कि हमें ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी। मज़ीद अगर इसमें कोई बात आपको समझ ना आई हो तो वो आप मुझसे कंसर्न कर सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपने अगले लेक्चर में और उसमें हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2। तो उसका भी हम इंशाल्लाह अज़ीज़ इसी तरह से एक एक क्वेश्चन आपको मुकम्मल डिटेल के साथ करवाएंगे और आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप हमारे इस काम से, इस काविश से बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे, यानी इससे फ़ायदा उठाएंगे। तो ठीक है जी, मुलाकात होगी आपके साथ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।